है मोरवा के राजद विधायक रणविजय साहू जी और अभी ये मौजूद हैं मधुबनी जिला के फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत मझौरा गांव है, जो कि परसा उत्तरी पंचायत है यह। और यहाँ का जो मुखिया है लालपरी देवी पति शिव नारायण शाह जी हैं, इनके दरवाजे पे अभी मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में समर्थक भी है, स्थानीय लोग हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, आप सहयोगी को मैं बोलूँगा थोड़ा दिखाने के लिए। काफ़ी संख्या में है, यहाँ पे उनको भव्य स्वागत किया गया है। सर, आपको सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे अभी मौजूद है ये भुतही बलान क्षेत्र प्लस कोसी क्षेत्र है, जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आने के बाद आपको कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा क्या लगा? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहते हैं और उपस्थित तमाम लोगों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें सम्मान दिए हैं इस गांव में। तो इस गांव में आने के बाद, इस क्षेत्र में आने के बाद, यानी फुलपरास विधानसभा में आने के बाद मुझे याद है जननायक कर्पूरी ठाकुर भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधि किए थे और पूरे बिहार नहीं पूरे देश स्तर पर आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेके लोग राजनीति करते हैं। लेकिन आज भी जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना है आज फुलपरास में आने के बाद मुझे अधूरा लगा। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे हमारे किसान जो भाई यहाँ रहते हैं उनको सुविधा की बात हो, तो पूरे तौर पे उनका सपना अधूरा है। और जननायक साहब ने जो सपना देखा था और जननायक साहब को लोगों ने, जो यहाँ के लोगों ने जो समर्थन दिया था, चूँकि जननायक साहब जरूर समस्तीपुर के पितोजिया कर्पूरी ग्राम से आए थे, लेकिन वह जननायक हुए, अपने कर्मों के कारण जननायक हुए। तो आज कहीं ना कहीं मैं भी मोरवा विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ के आवाम ने, लोगों ने हम पर विश्वास किया है और एक बड़े अंतर से जिता के भेजा है। तो उम्मीद है, भरोसा है कि मैं जननायक साहब का जो क्षेत्र था, ताजपुर था, जो अभी का मोरवा है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं जननायक साहब के सपनों को पूरा करूँ। कई ऐसे आयाम हैं जिनको हम पूरे करने के लिए लगातार सड़क से सदन तक लगे हुए हैं। ये अभी आपने समस्या जो गिनाए वो सही में यहाँ पे है, तो क्या यहाँ के लोगों से क्या आपके लिए अपील करना चाह रहे हैं आप? यहाँ के लोगों, खासकर अपने समाज के लोगों को हम गोलबंद करने आए हैं। जिस समाज से हम आते हैं, यह समाज सदियों से पिछड़ा रहा है, दबा रहा है, कुचा रहा है, समाज के मुख्य धारा से काफ़ी दूर रहा है। तो राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो उसी को लेके अपने समाज के मालिकों के बीच हम तमाम बिहार में भ्रमण करते हैं और लोगों को एकजुट करते हैं और जो हमारी आबादी है उसके अनुसार राजनीति में भागीदारी मिले। और हम चूँकि दानवीर भाभा शाह के वंशज हैं, हमारे रगों में ही दानवीर भाभा शाह का खून दौड़ता है। हम वैसे समाज से आते हैं जो सदियों से दूसरों को मदद करने का काम करता है। आज भी कहीं बाढ़ हो या सुखाड़ हो, कहीं अगलग्गी हो या कहीं गरीब बच्ची की शादी की बात हो या कहीं समाज में मंदिर निर्माण की बात हो, दोनों हाथों से हमारा समाज मदद करने का काम करता है। लेकिन क्या हो रहा है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे समाज पर हमला हो रहा है, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है, हमारे लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, रंगदारी मांगी जा रही है, हमारे लोगों पर गोली चलाई जा रही है। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारा समाज आज़ाद नहीं हुआ है, इसलिए अपने समाज को हम गोलबंद करने निकले हैं। जी सर, अभी ताज़ा जो मुद्दा है देश लेवल पे मैं कहूँगा अग्निपथ का, जिसमें सरकार दावा करे कि 4 साल में हम युवा जो 17 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष के बीच को है उनको हम सबल बनाएंगे। उनको जो है काफ़ी रिटायरमेंट के बाद 4 साल की हालांकि नौकरी है, रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 या जो भी है पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन इस पर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। इंटर बिहार में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या ये योजना सही है आपके नज़र में या गलत है, उसको वापस लेनी चाहिए या क्या है? ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी का हब है तो वह बिहार है, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है तो वह उत्तर बिहार है। कभी बाढ़, हम 9 महीना घिरे रहते हैं पानी से। यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ से लोग पलायन करते हैं। आपको जब रेलवे स्टेशन आप जाएंगे, बस स्टैंड जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नौजवान जिसमें एनर्जी है, जिसमें मेहनत करने की क्षमता है, उनके मेहनत से पंजाब चलता है, उनके मेहनत से हरियाणा चलता है, उनके मेहनत से दिल्ली चलता है, उनके मेहनत से यूपी चलता है और मुंबई चलता है।
लेकिन हमारे लोगों को नौकरी नहीं लेने के कारण लोग पलायन करते हैं। तो आज केंद्र सरकार ने जो वादा किया था कि मैं नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, आज सरकार में आए हुए लगभग 8 साल हो गए। 16 करोड़ नौकरी इस भारत में, इस हिंदुस्तान में होना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका। लेकिन केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ का योजना लाया है, तो शायद बिहार के नौजवान सहित पूरे देश के नौजवान में गुस्सा है। लेकिन गांधी जी ने जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान में और इस बिहार में अपने आंदोलन को कायम किया था, और गांधी जी एक लाठी एक धोती पहन के पूरे हिंदुस्तान का आज़ाद करा देते हैं, तो हमारे नौजवान को भी कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आज जो ट्रेन जला रहे हैं, मैं इनसे भी सहमत नहीं हूँ। वह प्रॉपर्टी मेरा है, तमाम नागरिक का है। उनका संवैधानिक अधिकार है कि अगर उनके अधिकार को वंचित किया जा रहा है तो सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना पर बैठेंगे। और जयप्रकाश जी ने क्या किया था? जयप्रकाश जी ने क्या किया था इस देश में और इस बिहार में? तो ज़रूरत है उन तरह के आंदोलन करने की। हिंसा का कोई स्थान नहीं है समाज में, इसलिए ऐसे घटना का हम निंदा करते हैं। लेकिन सर, आप बता रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जो भी यानी कि विरोध के लिए करना पड़े शांतिपूर्ण ढंग से, और इससे पहले भी सीए जैसे देश में लागू कर दिया गया, धरना होते रह गया शांतिपूर्ण और उग्र के रूप में एनआरसी, लेकिन और ये भी इसको भी लागू करने जा रहे हैं, तो कब तक आंदोलन करते रहेंगे क्या? देखिए, आपको याद होगा केंद्र सरकार ने किसान के लिए एक काला कानून लाया, और हम सब देशवासियों को मालूम है कि लगभग 900 महान किसान जान दे दिए, वहाँ अपनी जान लगा के इस आंदोलन को इतना धार दिए कि केंद्र सरकार को कैबिनेट में मीटिंग करना पड़ा और उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो निश्चित तौर पे चूँकि देश नौजवानों का है, बिहार नौजवानों का है, मधुबनी नौजवानों का है, नौजवान के अधिकार के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका खमियाना हमको भुगतना पड़ेगा। तो लास्ट में सर बताइए, ये वापस लेनी चाहिए सरकार को? क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे तत्काल सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और देश लेवल पे एक मैसेज देना चाहिए। आज नौजवान किसी विधायक पर भी हमला कर रहे हैं, कई पार्टी दफ्तर को जला दिए, कई एमएलए का घर दरवाजा तोड़ दिए, डिप्टी सीएम। तो कहीं से भी इस हिंसा का स्थान नहीं है, और अगर उनकी जो मांग है उनके साथ जो अधिकार का हनन किया जा रहा है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार है इस देश में कि किसी बातों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनका एक तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। जी।